आज़ादी का 78वां वर्षगांठ मना चुके हैं हम, और फिर भी उपेक्षित बिहार, उपेक्षित उत्तर बिहार और उपेक्षित मुजफ्फरपुर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इन्हीं सब मुद्दों पे सावन पांडे जी, जो कि मुजफ्फरपुर के उभरते हुए और तरकते भरकते चेहरे हैं, युवाओं का विश्वास हैं। तो फिर जानते हैं कि आखिर ऐसी समस्याएं क्यों और उसका निदान क्या। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सारे व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज़ादी का 78वां वर्षगांठ हम लोग मना चुके हैं, फिर भी मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार इस तरह से उपेक्षित क्यों? देखिए, ये तो बहुत मतलब विभत्स मामला हो चुका है मुजफ्फरपुर को लेकर के। 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर ठगा जा रहा है। किसी न किसी रूप से ये जनप्रतिनिधि आते हैं, आयातित हैं ये सब के सब लगभग, और आते हैं और मुजफ्फरपुर को लूटने का, मुजफ्फरपुर को खसोटने का काम करते हैं। 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर गुलाम बन करके पड़ा हुआ है, और हम लोग शहीद आज़म भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद की सोच वाले लोग हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर की आज़ादी का लड़ाई शुरू कर चुके हैं, बिगुल फूंक चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं द्वार द्वार और मुजफ्फरपुर के लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये जनप्रतिनिधि मुजफ्फरपुर को लूट रहे हैं। कुछ बागड़ बिल्लों का जो परिवार है मुजफ्फरपुर में, यहाँ की राजनीति में किस तरीके से मुजफ्फरपुर को बर्बाद करने का काम कर रही है, मुजफ्फरपुर की जनता को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और इस बार 2025 में इनका सफाया तय है। अच्छा, ये जानने का हम ये प्रयास करेंगे, खास करके आपके अनेकों संवाद के दौरान कहा जाता है बाहरी चारागाह मुजफ्फरपुर को बना के रख दिया गया है, तो उस पर क्या कहना? हाँ, देखिए, मतलब ये आप जब देखेंगे तो बड़ी विडंबना है कि मुजफ्फरपुर का बेटा कभी मुजफ्फरपुर का नेता नहीं बनता है। आप देखिए, कभी मुजफ्फरपुर का बेटा छपरा से विधायक हुआ है क्या? कभी मुजफ्फरपुर का बेटा मोतिहारी से विधायक हुआ है क्या? कभी मुजफ्फरपुर का बेटा हाजीपुर में विधायक हुआ है क्या? कभी मुजफ्फरपुर का बेटा सीतामढ़ी में जाकर के विधायक या समस्तीपुर में हुआ है क्या? कभी बेगूसराय में विधायक हुआ है क्या? लेकिन बेगूसराय से भी यहाँ लोग आते हैं, एमएलसी बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। छपरा से भी आकर के यहाँ विधायक सांसद बनने का काम करते हैं, हाजीपुर से आकर के, वैशाली से आकर के। अरे ये क्या तरीका है? आप अपने अपने शहर में जाकर के राजनीति कीजिए, व्यवसाय करना है तो यहाँ आइए। अब मुजफ्फरपुर का बेटा ही होगा मुजफ्फरपुर का नेता। मूल माटी मुजफ्फरपुर हमारी लड़ाई है। मुजफ्फरपुर के बेटा को ही यहाँ का नगर विधायक बनाया जाएगा और मुजफ्फरपुर को जिताया जाएगा, और मुजफ्फरपुर की जनता पटना के सदन में बिहार विधानसभा में दहाड़ने का काम करेगी। अच्छा, लगातार मुजफ्फरपुर को जो है अघोषित राजधानी कहा जाता है उत्तर बिहार का, तो खास करके ये मुद्दा यहाँ ये बनता है कि आखिर मुजफ्फरपुर के उत्थान के लिए, मुजफ्फरपुर की उन्नति के लिए अनेकों तरह की स्कीमें बनती हैं, पर स्कीम धरातल तक आते आते कहाँ गायब हो जाती हैं? देखिए, जो अनेकों तरह की स्कीम बनती है मुजफ्फरपुर के विकास के लिए, वो धरातल पे नहीं आ सकता है। क्योंकि जब पटना में वो स्कीम या दिल्ली में वो स्कीम बनता है, तो जिस लुटेरे को यहाँ के जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं, गलती से धोखा खा जाते हैं, मिर्ग जो मरीचिका है उसमें फंस जाते हैं, तो वो लुटेरे वहीं से लूट लेने का काम करते हैं, और लूट करके अपने छोटे से घर को हवेली बनाने का काम करते हैं, अपने बकलोल बेटे को BMW पर बैठाने का काम करते हैं, मुजफ्फरपुर को लूट करके अपने गर्दन का सिकड़ी मोटा करने का काम करते हैं, घर के कुत्ते का साइज बढ़ा लेते हैं। तो ये लुटेरे हैं, मुजफ्फरपुर को लूट रहे हैं लगातार। मुजफ्फरपुर में कोई स्कीम काम नहीं करना है। बीते 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर की जनता कड़ा रही है, मुजफ्फरपुर रो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है मुजफ्फरपुर को दिया गया, लेकिन वो पिछले लगभग हम देखें तो 9 साल लगभग हो चुके हैं, और फिर भी वो प्रोजेक्ट जो है वो मुजफ्फरपुर के धरातल पे नहीं उतरा। और जो पुराना मुजफ्फरपुर था 90 के दशक से पहले का, उससे भी बुरी और बदतर स्थिति में आगे। क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर तो स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। 7 साल का स्मार्ट सिटी हो गया। 7 साल का बच्चा तो ABCD लिखने लगता है ढंग से। मुजफ्फरपुर का जो 7 साल का स्मार्ट सिटी है, ये डेगा डेगी चलता भी नज़र नहीं आ रहा है। स्मार्ट सिटी बाद में बनाइएगा साहब, पहले इसको आप सिटी बना दीजिए। मुजफ्फरपुर एक सुंदर सिटी हो जाए, फिर बाद में देखेंगे कि स्मार्ट सिटी कैसे होगा। तो ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में घोटालों का अंबार लगा हुआ है। जब खुलेगा तह पे तह, तो सबके गर्दन तक हाथ जाएगा, प्रशासन का, जनता का, सब तक हाथ जाएगा। आने दीजिए, वक्त आ रहा है। ये लोग सब लूट रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। अच्छा, आप लगातार नगर विधायक पे हमलावर रहते हैं,
तो क्या लग रहा है कि जो मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, कराहती स्थिति कहेंगे, स्थिति नहीं कह सकते, कराहती स्थिति है, उसमें उनकी कितनी हिस्सेदारी है इस स्थिति को लाने में? देखिए, वर्तमान नगर विधायक जो हैं ये पूर्व में भी नगर विधायक रह चुके हैं। पुराने सामान को मुजफ्फरपुर की जनता को क्या सूझा कि पुराने सामान को नए रैपर में डाल करके चलाने की कोशिश की गई। यह बासी हो चुका सामान फिर से बासी हुआ सामान को ताज़ा करके चलाने की कोशिश की गई। लेकिन आप जानते हैं कि जो बासी खाना होता है एक वक्त के बाद उससे स्मेल आने लगता है, तो नगर विधायक से स्मेल आने लगा है। और मैं मतलब इन पर व्यक्तिगत कारणों से कभी हमलावर नहीं रहता हूं। मैं इनसे जनता के काम से सामाजिक कार्य जो इनका है, विकास का जो कार्य है, वो सब का सब शून्य है। इस वजह से हमलावर इन पर रहता हूं। आदरणीय है, बड़े भाई की तरह है, लेकिन नगर विधायक के रूप में इनका कार्य शून्य है। मुजफ्फरपुर को इन्होंने ठगने का काम किया है। ये फिसड्डी है, ये व्यक्ति कुछ नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरपुर की एक ऐसी विडंबना है कि लगातार लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको मौका नहीं मिला, और लगातार जो बाहरी जिसको बाहरी कहते हैं, इनका स्थानीय निवास यहाँ नहीं है, निवास बनाया गया पर स्थानीय नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ के मुजफ्फरपुर के शासन करते रहे। तो क्या लग रहा है कि मुजफ्फरपुर के नेता या बेटे में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि मुजफ्फरपुर का शासक बन सके? देखिए, खूब एबिलिटी है, लेकिन ये कुछ बागड़ बिल्ले जो हैं, बागड़ बिल्लों का जो परिवार है मुजफ्फरपुर की राजनीति में, वो एक ऐसा सिंडिकेट, सो कॉल्ड सिंडिकेट है यहाँ पे। आप कहीं बिहार में और सिंडिकेट नहीं सुनेंगे, यहीं सिंडिकेट चलता है। और उस सिंडिकेट के तहत मुजफ्फरपुर के बेटों का आवाज़ दबाने का काम किया जाता है, मुजफ्फरपुर के बेटों को डराने का काम किया जाता है। एक भय का माहौल इन सिंडिकेट के द्वारा व्याप्त करके रखा गया है और मुजफ्फरपुर के लोगों को बांटने का, पाटने का काम किया जाता है। तो ये लोग जब बांट देते हैं तो मुजफ्फरपुर वहाँ हार जाता है और ये लोग जीत जाते हैं। और मुजफ्फरपुर 4 दशक से कड़ा रहा है ऐसे ही निरंतर। सावन पांडे का नाम नगर विधानसभा को लेकर के काफ़ी बहुत है, तो क्या लग रहा है कि नगर विधायक के लिए आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, हमने तैयारी की है। चूँकि हम इस वजह से कि मेरे लिए मुजफ्फरपुर की जनता नहीं है, ये मेरा चारागाह नहीं है, ये मेरा घर है। तो मेरे घर के लोगों ने तैयारी की है, तो हम सब ने जब मिल करके तैयारी कर ली है तो मुजफ्फरपुर की जनता इस बार चुनाव लड़ेगी और इन बागड़ बिल्लों को हराने का काम करेगी और पटना के सदन में, बिहार विधानसभा में दहाड़ने का काम करेगी। सावन पांडे अगर नगर विधायक बनते हैं तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए क्या कुछ रोड मैप रहेगा उनका? देखिए, मेरा रोड मैप सबसे पहले तो है कि मुजफ्फरपुर के बेटे को मुजफ्फरपुर में ही रोजगार दिया जाए। अगर वो रोजगार करना चाहते हैं, उनकी योग्यता के अनुरूप मुजफ्फरपुर में ही रोजगार दिलवाने में सहयोग किया जाए। मुजफ्फरपुर में उनको साल भर के अंदर में रोजगार चुनाव जीतने के साथ ही दिलवाया जाए। नाली गली को सुधरवाया जाए, जो मतलब प्लिंथ से, घर के प्लिंथ से ऊपर यहाँ का नाली बहता है उसको ठीक करवाया जाए। हर एक नाली को 0 लेवल पे करवाया जाए। जो जाम की समस्या है उससे मुक्ति दिलवाई जाए। ये जो अपराध की समस्या है इससे मुक्ति दिलवाई जाए। और मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल जो है स्वास्थ्य के व्यवस्था के लिए, उसको चमकवाया जाए। और स्लम बस्ती का जीर्णोद्धार हो, सारे स्लम बस्ती का। इन्हीं सब मुद्दों पर काम किया जाएगा। और जितने भी व्यवसायी बंधुओं को निगम के द्वारा किसी न किसी रूप में लूटा जा रहा है, उन व्यवसायी बंधुओं को उनका अधिकार दिलवाया जाए, उनको सुविधा दिलवाया जाए और मुजफ्फरपुर को व्यावसायिक रूप से फिर से राजधानी उत्तर बिहार का बनाया जाए। ये कोशिश मेरे द्वारा होगा। और कोशिश ही नहीं होगा, 1 वर्ष के अंदर में इनको किया जाएगा 110% दावे के साथ। आपसे हम जो नगर विधानसभा और राजनीति से हट के एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे उत्तर बिहार का एक प्रमुख स्थान है वैशाली, जो कि पर्यटन स्थल भी कहा जाता है, धार्मिक स्थल भी है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की जन्मभूमि, कर्मभूमि रही है। तो आज तक इतने वर्षों के बाद भी उसको जो पहचान, जो उसके पुराने समय में जो पहचान थी उस जगह की, वो पहचान खोता खोता आज कहीं खो गया है। तो क्या उस पहचान के लिए भी सावन पांडे कुछ करना चाहेंगे? देखिए, उस पहचान की लड़ाई तो लड़ेंगे ही, क्योंकि वैशाली हमारा हिस्सा है। और वैशाली लोकसभा में हमारा 5 विधानसभा जाता है, हमारे ज़िले का 5 विधानसभा है, तो वो हमारा हिस्सा है। उसकी भी लड़ाई लड़ी जाएगी। पहली लड़ाई मुजफ्फरपुर को चमकाने की होगी, मुजफ्फरपुर को मजबूत करने की होगी, मुजफ्फरपुर को सशक्त करने की होगी, मुजफ्फरपुर के युवाओं के सपनों को पूरा करने की होगी। उसके बाद फिर हम सब मिलकर के वैशाली को भी सुधारने का, चमकाने का और भारतीय मानचित्र पर उभरता हुआ स्वर्णिम रूप से दिखाने का काम
किया जाएगा, वो भी सब पाइपलाइन में है, सारा रोड मैप हम लोगों का तैयार है, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, देखते जाइए आप। सावन पांडे किसी पार्टी से आने वाले हैं? देखिए आएंगे तो दल से ही, चूँकि निर्दल यहाँ स्वीकार्य नहीं है, और चूँकि निर्दल का मोह माया ये मतलब ये जो दल का जो मोह माया है ना, ये तोड़ने में अभी समय लगेगा। तो आएंगे किसी न किसी राष्ट्रीय दल से ही आएंगे और मुजफ्फरपुर की जनता को जिताने का काम करेंगे, अपने परिवार को, जो मेरी मुजफ्फरपुर की जनता है, जो मेरा परिवार है, इसको चमकाने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले आपके द्वारा अयोध्या यात्रा की गई थी और अपने साथ साथ आपने अपने ग्रामीण जो बुजुर्ग महिलाएं थी लगभग 50 वर्ष से ऊपर की, उनको लगभग सैकड़ों की संख्या में आप अयोध्या लेके गए थे। तो राम अयोध्या क्या दर्शाता है? सावन पांडे कहाँ जा रहे हैं? देखिए सिर्फ मेरे ग्रामीण ही नहीं थे, मेरे गांव के लोग भी थे, मेरे जवाड़ के लोग भी थे, वार्ड 32 से भी लोग आए थे, वार्ड 21 से भी लोग आए थे, वार्ड 1 से भी लोग आए थे, वार्ड 45 और 44 के लोग भी थे। आप जब कहते हैं मुजफ्फरपुर हाँ, आपका परिवार है तो हम ग्राम कहते हैं। हाँ, तो ये सारे लोग जो है ना, हर कोने कोने से मेरा जो ये बृहद परिवार है, इस परिवार के हर एक सदस्य जिनके कानों तक ये पहुंचा कि अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो लोग आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और श्री राम लला प्रभु ने मुझे चुना, मैं श्री राम लला प्रभु का मैं जीवन पर्यंत ऋणी हूँ। और ये जो लोग आए मेरे साथ और रामलला प्रभु का आशीर्वाद लेने गए मेरे साथ, मुझे इसका माध्यम बनाया, मैं इन सभी लोगों का ऋणी हूँ, एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और रामलला प्रभु ने मुझे मौका दिया इन लोगों को दर्शन करवाने का। तो जब रामलला प्रभु ने मौका दे दिया है तो फिर मुजफ्फरपुर में देखिए सब रामलला प्रभु की कृपा से जय जय ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आएंगे और ज़रूर आएंगे और कमर कस के आएंगे, सावन पांडे का यही कहना है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टॉक लाइव। नमस्कार।